अरपा पैरी के धार कोई आम गीत नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की आत्मा है, पहचान है और तो और अभी यह जो है राज की गीत भी हो चुकी है। लेकिन क्या होगा अगर कोई प्रोडक्शन हाउस जिसे हम सुंदरानी कहते हैं वह इस गाने पर अपना कॉपीराइट ठोक दे। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, इस राज की गीत पर सुंदरानी द्वारा जो है कॉपीराइट ठोका जा रहा है। यूट्यूब में अरपा पैरी के धार गाना अपलोड करे सुंदरानी चैनल डाले कॉपीराइट देगे केदार एक अंतरा गाई वो। उसके बाद बातचीत शुरू की, फिर मैं उसको घर आया, एडिट किया, अपलोड किया। जैसे अपलोड किया तो उसमें कॉपीराइट लिखाया, तो श्री सुंदरानी जी, उसके प्रोड्यूसर मोहन सुंदरानी लिखा हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित राजकीय गीत अरपा पैरी के धार पर सुंदरानी म्यूजिक प्रोडक्शन ने कॉपीराइट क्लेम दिया है, यानी इस पर इन्होंने जो है अपना मालिकाना हक जताया है। जी हाँ, वही गीत जिस पर पूरा छत्तीसगढ़ सरकार कई सारे आयोजनों प्रोग्रामों में इस गाने को सम्मान के साथ गाती है, उसी गीत को सुंदरानी म्यूजिक प्रोडक्शन ने अपना गाना बताया है और इस पर अपना कॉपीराइट क्लेम दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है दोस्तों कि जिस गीत को छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकीय गीत घोषित कर चुका है, उस गीत को कोई म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बता सकती है? और अरपा पैरी के धार राजगीत है, शासन का गीत है। सवाल हमारे राज्य गीत का है, अरपा पैरी के धार का है, तो ये तो पब्लिक का है, यानी ये सभी का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए और सभी के लिए फ्री यूज़ होना चाहिए और इसमें मोनेटाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। क्या सुंदरानी म्यूजिक प्रोडक्शन यह बात भूल गई है कि अरपा पैरी की धार एक राजकीय गीत है और यह जनता की धरोहर है, ना कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी? इस गीत में आप अपना कंपोजिंग देख के इस गीत पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते और ना ही आप इस गीत का इस्तेमाल अपने व्यवसाय के लिए कर सकते हैं। यह पूरे जनता के लिए उपलब्ध है, जिस पर किसी का भी व्यावसायिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। राकेश तिवारी जी एक लोक कलाकार है जो छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को संजोने के लिए कुछ अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक गेस्ट के द्वारा यह कहा गया कि वह इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले वह छत्तीसगढ़ की जो राजकीय गीत है अरपा पैरी की धार वह गाना चाहता है। इस गाने को गाने के बाद आगे का प्रोग्राम की शुरुआत हुई। जैसे ही यह सारे प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड हुआ और यह यूट्यूब पर डला, यूट्यूब पर अपलोड होते ही इस पर कॉपीराइट क्लेम आया। कॉपीराइट को चेक करने पर यह बात सामने आई कि यह कॉपीराइट क्लेम देने वाला कोई और नहीं बल्कि सुंदरानी म्यूजिक प्रोडक्शन है। यानी कि जैसे ही यह वीडियो अपलोड किया गया तो इस गाने पर, इस गीत पर जो है पूरा मालिकाना हक सुंदरानी म्यूजिक प्रोडक्शन ने दिया। वो एक सिजारिया मैडम है, शहडोल के रहिया है, वो अच्छा गाना गाते हैं। ऊपर से गोर बात करत रहे तो बोली से सर मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के हमर महतारी राजगीत अरपा पैरी के धार कार्यक्रम में शुरू करा था। तो बहुत बढ़िया, चलो गा तो एक अंतरा कही सो घर आया, कुछ एडिट करे, बोला अपलोड में डाले। मैं अपन जैसे ही अपलोड में डाले तो मैं बोली की कॉपीराइट ऐसे लिखा ही सो। फिर बोला मैं अंदर गया घर तो बोली कॉपीराइट जो है वो अरपा पैरी के धार वाले गीत में लगा है। तो फिर अंदर गया घर, मैं कोई सोनी मैडम गाए होला वो मरीज हुआ। फिर मैं सोनी मैडम के बोल रहा देखे मैं गाना ला तो ओमा मोला पता चली के वो हमारे सुंदरानी जी के चैनल के हो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है दोस्तों कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत पर कोई भी अपना धुन देके क्या उस गाने को अपना कह सकता है? क्या कोई प्रोडक्शन हाउस जनगण मन पर अपना मीट बॉक्स देके उस गाने को, उस गीत को अपना कह सकता है? राजकीय गीत यानी कि जनता की धरोहर, भले ही धुन आपके हो लेकिन बोल तो वही है ना, और वो बोल अब राज्य की संपत्ति है, ना कि किसी सुंदरानी या फिर किसी म्यूजिक प्रोडक्शन की नहीं है। तो मुरवई से की अरपा पैरी के धार तो राजगीत है वो सरकार के, तो ये कोई भी चाहे कोई भी चैनल वाले हो, इनमें तो स्ट्राइक और कॉपीराइट लगना ही नहीं चाहिए। इस गीत को लिखा था श्री नरेंद्र वर्मा जी ने, जिसमें छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, यहाँ की खुशबू, यहाँ की मिट्टी को जो है पिरोया गया है अपने शब्दों में। 2019 में छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार ने इसे राजकीय गीत घोषित किया था, यानी कि अब यह कोई गीत नहीं है बल्कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक प्रतीक है। अब इस मामले में अनुज शर्मा जी जो कि एक विधायक और एक्टर दोनों हैं, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुनिए। सवाल हमारे राज्य गीत का है, अरपा पैरी के धार का है, तो ये तो पब्लिक का है, यानी ये सभी का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए और सभी के लिए फ्री यूज़ होना चाहिए और इसमें मोनेटाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों कि इस गाने को जब भी कोई कलाकार या फिर स्कूल पर कोई स्कूली बच्चे इसे गाता है तो वे लोग इस गीत को छत्तीसगढ़ के सम्मान में गाते हैं, ना कि किसी म्यूजिक प्रोडक्शंस के लाइसेंस के डर से। यहाँ पर कॉपीराइट को समझने से पहले दोस्तों हमें यूट्यूब के कॉपीराइट पॉलिसी को समझना पड़ेगा, जिसके माध्यम से अरपा पैरी के धार इस गाने पर कॉपीराइट आया है। यूट्यूब पर जब भी कॉपीराइट की बात होती है तो इसका मतलब यह होता
होता है कि उस कंटेंट या फिर उस म्यूजिक या फिर वीडियोस या फिर किसी फुटेज का मालिकाना हक किसी और के पास है। जैसे कि किसी म्यूजिक प्रोडक्शंस के अगर कोई हम गाने या फिर वीडियो को इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उस पे हमें कॉपीराइट क्लेम आता है या फिर कॉपीराइट आता है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि कॉपीराइट 3 टाइप के होते हैं। पहला जो चीज होता है दोस्तों वो होता है कॉपीराइट क्लेम, एक ऐसा क्लेम जिसमें अगर हम किसी और के फुटेज को इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब हमें कॉपीराइट क्लेम दे देता है, जिसमें इस फुटेज के माध्यम से हमारे चैनल से जितने भी कमाई होंगे वो सारे कमाई जो है जो ऑनर होंगे, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होंगे, जिनका कंटेंट हमने इस्तेमाल किया है उनको जाएगा। यानी कि जितनी भी कमाई हमारे चैनल पर होगी इस कंटेंट के जो ओरिजिनल ऑनर है उसके पास चला जाएगा। कुछ जगह पर यहाँ पर रिवेन्यू शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है कि कुछ % आप रख लो, कुछ % हम रखते हैं। दूसरे तरह के कॉपीराइट होते हैं दोस्तों वो होता है डिमोनेटाइजेशन के, जिसमें अगर आप किसी और का फुटेज इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाला जो है आपको इसे मोनेटाइज करने की अनुमति नहीं देता। यानी कि आप उनका फुटेज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को दिखा भी सकते हैं, लेकिन इससे आप कोई कमाई नहीं कर सकते। तीसरी तरह की जो कॉपीराइट होता है दोस्तों वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसमें आपको पूर्णतः उस कंटेंट को, किसी और के कंटेंट को अपने चैनल पर दिखाने की अनुमति नहीं होती। इसमें सामने वाले बंदे के पास जो है यह ऑप्शन होता है कि अगर आपने उसका कंटेंट इस्तेमाल किया है तो वो चाहे तो आपको पूरी तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक देके उस वीडियो या फिर कंटेंट को हटा सकता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली ये बात होती है कि इसमें वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। यानी कि अगर वो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो आपके चैनल पर एक स्ट्राइक पड़ेंगे और स्ट्राइक के साथ साथ वह कंटेंट भी उड़ जाएगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि यूट्यूब पर 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल पूरी तरह से उड़ जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। यहाँ पर मामला दोस्तों कॉपीराइट क्लेम का है, जिसमें सुंदरानी म्यूजिक प्रोडक्शंस ने अर्पा पैरी के धार को कॉपीराइट क्लेम दिया है। आप एक बार खुद सोच के देखिए कि हमारे राजकीय गीत पर अगर हम ही इस्तेमाल ना कर पाए, हमारे ही राजकीय गीत को हम ही इस्तेमाल ना कर पाए, तो यहाँ हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। और हमने कोई जानबूझ के नहीं लगाया। और यह गीत राजकीय गीत जो है 2019 में हुआ। उसके पहले हमने 2010 में मूवी बनाई थी, तो मूवी में छत्तीसगढ़ी फिल्म थी, उसमें ये गीत को यूज़ किया था हमने, उसको प्रॉपर सिनेमा में है। और यह गीत 2010 से भी पहले का बना हुआ है। हमने, हमारी कंपनी ने कोई भी डायरेक्ट क्लेम नहीं लगाया। वो इनको राकेश तिवारी को ये मालूम होना चाहिए, खुद एक संगीतकार हैं, राइटर हैं, यूट्यूबर हैं, अगर वो अपनी यूट्यूब में लगा रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि क्लेम क्यों जाता है, ठीक है। और वो क्लेम ऑटोमेटिक जाते हैं। और वो अगर ऐसी कोई पार्टी रहती है, हम तो अदर लोगों के भी क्लेम हटा देते हैं। ये तो राकेश तिवारी अपने आदमी हैं, अपने लोकगीत कलाकार हैं। आप चाहे तो एक बार खुद ही इस चीज को सोच कर देखिए। अब हमारा 3 सवाल सुंदरानी जी से है। पहला सवाल तो ये कि क्या आप छत्तीसगढ़ सरकार से ऊपर हैं? जब किसी गीत को छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकीय गीत घोषित कर दिया है तो फिर ऐसे गीत को आप अपना मालिकाना हक कैसे बता सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप कॉपीराइट क्लेम के डर से, क्या आप छोटे मोटे कलाकार या फिर आम जनता को डरा रहे हैं? जब कोई कलाकार इस गीत को मंच पर गाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इससे कमाई कर रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है, ना कि आपका जेब भर रहा है। यहाँ पर तीसरा सवाल यह है दोस्तों कि धुन भले ही आपकी हो सकती है, लेकिन क्या वो शब्द आपके हैं? क्या यहाँ पर अब हर एक कलाकार को अपनी खुद की एक नई धुन बनानी पड़ेगी ताकि उन्हें जो है कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए? भले ही वह धुन आपके हो सकते हैं, लेकिन गीत अब जनता के हैं। सुंदरानी जी को यह बात याद रखनी चाहिए कि भले ही आपने इसे पहली बार प्रोड्यूस किया हो, लेकिन अब यह राजकीय संपत्ति है और आप यह चाहें या ना चाहें, लेकिन इस गीत पर अब किसी का एकाधिकार नहीं है। आपने अपने धुन की कॉपीराइट ली हुई है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके लोगों को डराना ये ना केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि एक कलात्मक जगत पर एक बहुत बड़ा धब्बा भी हो सकता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी चाहिए कि वो भी इसका जो है ऑफिशियल वर्जन अनाउंस करे और रिलीज करे, और साथ में यह भी अनाउंसमेंट करे कि इस पर कोई भी अपना दावा या फिर एकाधिकार नहीं ठोक सकता। क्योंकि कुछ दिन पहले भी भूपेंद्र साहू जी ने ऐसा ही कुछ पोस्ट करके लोगों को सूचना कम धमकाया जाता था। और अंततः कलाकारों को भी यह चाहिए कि इन जैसी चीजों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सही समय पर इस पर आवाज ना उठाया जाए तो जाहिर सी बात है कि कला संस्कृति पर एक पहरा लग सकता है। खैर दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर।